अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द हिस्ट्री ऑफ मुगल अम्पायर। दोस्तों, ये वीडियो मुगलिया सल्तनत पर बनाई गई है। जो मुगल सल्तनत जो हिंदुस्तान पर हुकूमत करते थे, इस पर बनाई गई है। दोस्तों, मुगलिया सल्तनत 1526 से सन 1857 तक बर सगीर पर हुकूमत करने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में पहली जंग पानीपत में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर रखी थी। सो गाइस, मुगलिया सल्तनत अपने अरूज में तकरीबन पूरे बरसगीर पर हुकूमत करती थी, यानी मौजूदा दौर के अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के ममालिक पर मुश्तमिल खित्ते पर इनका दौर। मुगल सल्तनत की बुनियाद 1526 में बाबर ने रखी, जो आज के अज़बकिस्तान से एक सरदार था, जिसने हमसाया सफ़वी सल्तनत और सल्तनत उस्मानिया से हिंदुस्तान पर हमला के लिए मदद ली। मुगल शाही ढांचा बाबर से शुरू होता है और 1720 तक कायम रहा। मुगल सल्तनत की आखिरी ताकतवर शहनशाह औरंगज़ेब के दौर हुकूमत में सल्तनत ने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जुग़राफ़ियाई हद तक रसाई हासिल की। इसके बाद 1760 तक पुरानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाके में कमी वाक़या हुई। सल्तनत को 1857 के हिंदुस्तानी बगावत के बाद बरतानवी राज ने बाज़ाब्ता तौर पर तहलील कर दिया। सो गाइस, 17वीं सदी में बहर हिंद में बढ़ती हुई यूरोपी मौजूदगी और हिंदुस्तानी खाम और तैयार मसनूआत की बढ़ती हुई मांग ने मुगल दरबार के लिए बहुत ज़्यादा दौलत पैदा की। दोस्तों, मुगल दौर में मसूरी अदबी शक्लों, टेक्सटाइल और फ़न तमीर की ज़्यादा सरपरस्ती हुई। ख़ास तौर पर शाहजहां के दौर हुकूमत में जनूबी एशिया में मुगल यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे के मकामात में दर्ज झील जगह शामिल हैं। आगरा का किला, फतेहपुर सैकरी लाल किला, हुमायूं का मकबरा, लाहौर का किला, शालामार बाग, ताजमहल, जिसे हिंदुस्तान में मुस्लिम आर्ट का जेवर कहा जाता है, दुनिया के विरसे के आलमी तौर पर काबिल तारीफ शाहकारों में से एक है। दोस्तों, इसके बाद आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि दारुल हुकूमत आगरा 1526 था, 1530, 1560 था, 1571, 1598 था, 1648, फतेहपुर सैकरी 1571 से 1585 तक, दिल्ली 1530 से 1540 तक, 1554 से 1556 तक, 1639 से 1857 तक। दोस्तों, ये थी वो हुकूमतें जो दारुल हुकूमत जो हिंदुस्तान यानी बरसगीर में की गई, जो मुख्तलिफ हुक्मरान थे। अमूमी ज़बानें फ़ारसी, चगताई, तुर्की, उर्दू बादशाहत वहदानी रियासत में वफाकी निज़ाम था। सल्तनत के इज्तिमाई दौलत की बुनियाद ज़राई टैक्स था, जिसे तीसरे मुगल बादशाह अकबर ने कायम किया था। यह टैक्स, जो एक किसान काश्तकार की पैदावार के निसब से हिस्सा की बराबर था, को अच्छी तरह से रेगुलेटेड चांदी की करेंसी में अदा किया जाता था और किसानों और कारीगरों को बड़ी मंडियों में दाखिल करने का सबब बनता था। दोस्तों, ये थी मुगल अम्पायर, द हिस्ट्री ऑफ मुगल अम्पायर, यानी मुगलिया सल्तनत की तारीख, जो मैंने आपसे शेयर की। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।